ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों का आपके अपने YouTube चैनल कथा मंजूषा में स्वागत है। अभी तक आपने अधिक मास महात्म्य के अध्याय 27 तक की कथा सुनी। अब आगे का वृतांत सुनिए। अधिक मास महात्म्य अध्याय 28। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, यह करदे प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त था। बाद चोरी करना शुरू कर दिया, इसलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातनाएं देंगे। हे भट्ट लोग, धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त की आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञानुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुखों को भोग कर बाद फलों की चोरी करने से होने वाली वानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोरम सुंदर कालोंजर पर्वत पर वहाँ इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र, सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितरलोक सद्गति को चले जाते थे। वहां पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहां पर फलों की चोरी के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रिलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वास करता हुआ? हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कोई भी गोप्य नहीं होता है। सूत जी बोले, हे विप्रलोग, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायण तारका नाम की वह वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया, अंतिम वाले दिन आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां पर धन के लोभ में करदे भी आया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उस दी गई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी करदे उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैश्य, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वदा भाग्यवान हो, जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य हैं और तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे विंशापते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया है। हे भूरिद, भाग्यवान मेरे लिए क्यों नहीं देते? इस प्रकार करदे के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने करदे को दान दिया। करदे ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहां पर करदे ने श्री पुरुषोत्तम मास की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ में पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म्य से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से
तथा धन के लोभ होने पर भी मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विजलोग, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नी के पुण्य का क्या कहना है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, तो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनघ, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा। इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, तब उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को भी नहीं छोड़ा। बाद अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर को मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से शूर वानर मारे गए हैं, उनको आपकी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जिला दे। तथास्तु। यह कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। तदंतर वह जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए के समान देखने में आए। बाद श्री रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले सपत्नीक रामचंद्र बोले। श्री रामचंद्र बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जाम्बवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो, जिससे यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाएं। हमारे यह दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करें, वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएं। नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हों, इनको कोई भी मना न करे। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसलिए श्री रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग निवास करते हैं, वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदृष्ट से होने वाले पूर्व जन्म का सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है, वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसी वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरित करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था। जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता था, अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था। वह वानर चंचलतावश वृक्षों से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वहाँ वानर पीड़ा के कारण किसी भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगा। शरीर टूट जाने से जलहीन मछली की तरह तड़फड़ाता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नृत्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देवयोग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीतवाद आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने में समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहां ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाते हुए बीच में एक कुंड आ गया। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तटभाग में आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में इस कुंड में लोटपोट करते बीत गया।
5वें दिन आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा हुआ शरीर वाला प्राण से रहित होकर गिर गया और उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो कि नील कमल के दल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जटित, किरीटधारी, सुंदर शोभायमान मत्स्य कुंडल वाला, शोभायमान पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जड़ित मेखला वाला, शोभमान बाजूबंद कंकण अंगूठी हार से शोभित, नीलवर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र वहां वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पटह, वेणु, वीणा का महान शब्द हो रहा था और दिव्यांगनाओं का नाच हो रहा था। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देवधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो कहने लगा, मुझे ऐसा सुख कैसे हुआ? यह विमान सुख बड़े पुण्यात्मा को होना ही उचित है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान छत्र को धारण किए हुए और कोई अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर डुला रही थीं, कोई पान हाथ में लिए खड़ी थी और उसके सामने अप्सराएं नाच रही थीं, कोई गंगा जल भरी हुई झारी को लिए खड़ी थीं, कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने में तत्पर थीं। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए के समान निश्चल हो गया। यह क्या है? मुझ दुष्ट पातकी को किस प्रकार यह पुण्य प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार तर्क को करते हुए करदे ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को अपने सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद हरि भट्टों ने उस करदे का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सम्मुख विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागे हुए उस करदे को सुंदर वचन कहा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 28।